चलिए बढ़ते हैं आगे। रायबरेली और अमेठी जिले के बॉर्डर पर लाइट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ट्रेनी पायलट बाल बाल बचे। तो इस वक्त रायबरेली की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट हादसे में ट्रेनी पायलट बाल बाल बचे हैं। ट्रेनी पायलट अभय पटेल ने सुबह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी एयरपोर्ट से प्रशिक्षण उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद अचानक से एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। वैसे ट्रेनी पायलट इस पूरे हादसे में बाल बाल बचे हैं। लैंडिंग के दौरान इसका अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। एयरक्राफ्ट का अगला पहिया भी निकलकर बाहर आ गया। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वो इस पर चढ़कर सेल्फी भी खिंचवाने लगे। फिलहाल इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी ने इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ हैं और भी अपडेट के लिए। राजू, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल बता दें कि रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पे है ये जो है एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। लैंडिंग के दौरान जो है अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बता दें कि जिस तरह से ये ट्रेनी पायलट बैठे हुए थे, दोनों पायलट जो है काफी सूझबूझ के साथ दोनों लैंडिंग किए और सुरक्षित बच गए। जिस तरह से आपको बता दें कि ये एक बड़ा हादसा था जो टल गया है। काफी बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों पायलट कहीं ना कहीं अगर कोई घटना होती तो गंभीर बात होती, लेकिन जो मौके पर लोग वहां पे मौजूद हैं, मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसे कंडीशन में ये फ्लाइट को उतारना पड़ा और उतारने के दौरान जो दोनों पायलट हैं उनको तत्काल जो है पुलिस लेकर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। क्या इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसके बारे में जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग का कारण जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंजन में कुछ गड़बड़ी बताई जा रही है, जिसके कारण जो है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। जी चलिए राजू, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लाइट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद अगला पहिया उसका पूरी तरह से बाहर निकल गया। एयरक्राफ्ट को क्षति पहुंची है। जो सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में रही कि जो ट्रेनी पायलट इसे जो चला रहे थे वो बाल बाल बचे हैं इस हादसे में। वैसे आप देख सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ, दरअसल इमरजेंसी लैंडिंग के दरमियान आसपास के गांव के लोग अभी वहां पर भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। और फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक आधिकारिक घोषणा बयान किसी तरह से इंदिरा गांधी सबसे पहले तो चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता को और उपचुनाव के दौरान मेरे साथ हमारी पार्टी के प्रदेश सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता और उपचुनाव के दौरान मेरे साथ साये की तरफ डटे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी को मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी को नमन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एवं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक पुत्र को अपना इतना अधिक प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और विश्वास जताया। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो दायित्व मुझे मिला है, मैं उसे अपने प्राणों पर से, मेरे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितनी क्षमता है, उस ऊर्जा के साथ मैं उसका हर प्रकार से कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आप सबके आशीर्वाद से
लक्ष्य तक पहुंचे, सफल हों। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ये मात्र एक नारा नहीं है, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिसको लेकर हम लगातार विभिन्न अवसरों पर इस बात को मैं दोहराता रहा हूं। हमारा लक्ष्य और हमारा एक विजन है कि आने वाले समय में जब हमारे राज्य की रजत जयंती वर्ष का वर्ष मनाया जा रहा है, जब हम 25 साल में पहुंचे उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य। और आज मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है, जिसमें जब गुरु द्रोणाचार्य सारे राजकुमारों सबकी जब परीक्षा ले रहे थे और उनसे जब भी उनसे पूछा जा रहा था और उन्हें निशाना साधने को कहा जा रहा था, तो उसमें से तब अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दी, मुझे उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो है मुझे चिड़िया की आंख। भाइयों बहनों, आज राज्य का विकास करने के कार्य को ठीक मैं उसी प्रकार से देख रहा हूँ। इस प्रकार से अर्जुन उस चिड़िया की आंख को देख रहे थे, इसके अतिरिक्त न तो मुझे कुछ नजर आ रहा है और न ही मैं कुछ देखना चाहता। इस सब में चूंकि इस सभागार में हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के अंदर आज ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, इसमें जो हमारे सब बड़े हैं उनका हमें आशीर्वाद चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, जो हमारे साथ हैं, साथी हैं, उन सबका सहयोग चाहिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य को लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, ये ठीक है कि आप सब लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे आगे का काम दिया है कि मैं आगे चलूँ, लेकिन ये मैं विभिन्न अवसरों में कह चुका हूँ, आज मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये यात्रा ये मेरी निजी यात्रा नहीं है। यह माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठी है, तो इनकी भी कोई निजी यात्रा नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और इस सामूहिक यात्रा को हम सब लोगों ने सहयात्री के रूप में तब यात्रा पूरी होगी जब हम सब साथ साथ कदम साथ करेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आज मैंने केवल शपथ ही नहीं ली है, बल्कि आज मेरे साथ हर उस उत्तराखंड वासी ने शपथ ली है जो देवभूमि की तरक्की चाहता है, जो पलायन को रोकना चाहता है, जो रोजगार के अवसर चाहता है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनते हुए देखना चाहता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो धर्म और उत्थान और संस्कृति का जो उद्भव हुआ है, जो आज उत्थान हुआ है, उस उत्थान में अपना यात्री बनना, सह यात्री बनना चाहता है, साथ चलना चाहता है। उसके उन सभी ने शपथ ली है। आज हमें अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने की यात्रा को तय करना है। हमारी सरकार ने सरलीकरण, समाधान और विस्तारण और साथ में संतुष्टि के सूत्र को अपनाते हुए प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करना है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि चुनाव से पहले जो हमारी पार्टी ने और हमने जो एक संकल्प लिया था और एक संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और जो दृष्टि पत्र तैयार किया था, उस पर हम तेज गति से काम, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इससे में हमने आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब चुनाव शुरू हो रहा था तो चुनाव के समय में
जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको कहना नहीं पड़ता। तब वो केवल इस बात का बुलाना दे रहे थे, इस बात की बात लोगों के बीच में जाके भरमाने का काम कर रहे थे कि ये केवल चुनाव का सिकुफा है, चुनाव समाप्त होगा तो ये बात भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक करी और उस मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से एक मत से हमने निर्णय लिया कि हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करें। और उसके पीछे जो ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, वो हम विभिन्न अवसरों पर पहले भी बता चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य देवभूमि, यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। इसके साथ साथ हर परिवार से यहाँ कोई न कोई सेना के अंदर काम है, कोई सेना में काम करता है, कोई अर्धसैनिक बलों में काम करता है, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है। तो हमारे राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, पंथ का हो, किसी भी को मानने वाला हो, उन सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ गए भाइयों बहनों। उसके लिए हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी जल्दी सभी हितधारकों से, जितने स्टेक होल्डर है, उनसे सबसे बात करने के बाद वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट को सबसे बात करने के बाद उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी। और इसको लागू करने से हमारे प्रदेश के अंदर, अभी मैं मोटा मोटा सर्वेक्षण पढ़ रहा था, मोटे मोटे एनालिसिस पढ़ रहा था कि उसके बाद कम से कम 20% जो मामले न्यायालयों में चल रहे हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आएगी, एकरूपता आएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी। उत्तराखंड के अंदर देवभूमि से पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। और हम तो इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा की है कि सभी राज्य अपने अपने यहाँ इस कानून को लागू करें। और जिस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, हिमालय का राज्य जहाँ आगे बढ़ा है, देवभूमि जहाँ आगे बढ़ी, सब लोग उसमें आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के साथ साथ आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग से हम शीघ्र ही उत्कृष्ट उत्तराखंड, आदर्श उत्तराखंड बनाने का जो लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं एक बार पुनः इस सम्मानित सदन से सभी प्रदेशवासियों और विशेषकर चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, जिनका एक ऋण मेरे ऊपर भी है, मेरी पार्टी के ऊपर भी है। उन्होंने 94% मत देकर, मैं समझता हूँ ये 94% मत नहीं है, ये 100% मत है। कहीं भूल कर मेरे समझता हूँ कुछ एक वोट चले गए होंगे, अन्यथा सारे के सारे जब बक्से खुल रहे थे तो सब बक्सों में से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, इससे ज्यादा जा नहीं। तो उस देवतुल्य जनता का मैं हृदय से एक बार नमन करता हूँ। और उस क्षेत्र के सभी देवी देवता, चंपावत विधानसभा अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि सर्वाधिक देवी देवताओं का स्थान है। सबसे बड़ा अगर हम शुरू करें माँ पूर्णागिरी का धाम, जहाँ पर एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन में जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, पूरे उत्तर भारत के लोग आते हैं। आगे जाएंगे तो माँ बाराही का स्थान, जहाँ बकवाल खेली जाती है, गोलजू का स्थान, जो न्याय के देवता है गोलजू, उनका जन्म स्थान हुआ, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, बाबा बयानपुरा का स्थान है, रणकुंजी मैया का स्थान है, माँ हिंगला देवी का स्थान है, टिप्टेश्वर महादेव वहाँ है, मायावती आश्रम वहाँ है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपनी साधना की, श्यामला ताल वहाँ पर है। ऐसे अनेकों स्थान, और सबसे बड़ा रावी नदी का, सरयू नदी का, माँ शारदा का तट उसी विधानसभा से जाता है। और सीमा भारत और नेपाल की सीमा पर लगा हुआ है। मैं उस क्षेत्र की महान जनता को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस क्षेत्र से विधायक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में इतना अंतर और इतना बड़ा बहुमत देकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं उन सबको अपना उस क्षेत्र की देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ। अंत में मुझे महान कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की
ये पंक्तियां याद आ रही हैं। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माजी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माजी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यहाँ तूफानों से आशय हमारे समक्ष जो व्याप्त चुनौतियां हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी रुकावट है, उनसे है। और इन चुनौतियों को समाप्त करने की हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी पतवार है। मैं आप सभी को पुनः हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों ने आकर इस समारोह और भव्यता प्रदान की है। मुझे आपने संबल प्रदान किया है। आप सबके द्वारा जो यहाँ पर आकर हमारे बड़ों के द्वारा आशीर्वाद, हमारे सब मित्रों के द्वारा समर्थन देकर जो मेरे अंदर एक ऊर्जा का, आपने ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया है, ऊर्जा दी है, आपने उत्साह बढ़ाया है, एक उमंग का वातावरण तैयार किया है। ये सारा उमंग, उत्साह और ऊर्जा का वातावरण हम प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की ओर आगे ले जाएंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सीएम धामी का शपथ ग्रहण समारोह, इसके बाद सीएम धामी बाकायदा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से एक बड़ा भरोसा केंद्र सरकार की तरफ से उनके ऊपर दिया गया है और हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड को एक उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए।